ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के एक लीला पार्षद एवं उनके मानस पुत्र तथा रामकृष्ण मॉडर्न मिशन के प्रथम अध्यक्ष पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का आविर्भाव दिवस है। बहुत महान बड़े दिवस बड़े दिन है। तो शुरुआत में ठाकुर के एक भजन से करना चाहूँगा। छोटा सा भजन है, बंगाली भजन। गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन। आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन। गाहो गाहो राम कृष्ण नाम। गाहो गाहो राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। राम कृष्ण नामे राम कृष्ण प्रेमे। राम कृष्ण नामे राम कृष्ण प्रेमे। मातिया उठुक धरा धाम। मातिया उठुक धरा धाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। हरिते भूभार प्रेम अवतार। हरिते भूभार प्रेम अवतार। प्रभु राम कृष्ण गुणधाम। प्रभु राम कृष्ण गुणधाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। जय राम जय कृष्ण विश्वगुरु राम कृष्ण। जय राम जय कृष्ण विश्वगुरु राम कृष्ण। एकाधारे श्याम शिव श्याम। एकाधारे श्याम शिव श्याम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव के तो बहुत शिष्य थे, लेकिन उसे 16 शिष्य उनमें से सन्यासी हुए थे। प्रमुख ठाकुर ने नरेन को दिया था। जागे चल के स्वामी विवेकानंद हुए कि नरेन शिक्षा देवे, और नरेन को बोल देगा तुमको ये संघ को देखना है। यद्यपि उनसे बड़े उम्र में और भी लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नरेन को ही दिया था। राखाल महाराज जो स्वामी ब्रह्मानंद हुए, वो बहुत आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्ति थे। छोटपन से उनका, बचपन से उनका ये था। उनके परिवार के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, वो संक्षेप में उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि मठ के प्रथम अध्यक्ष हुए हैं और ठाकुर के विशेषकर मानस पुत्र थे। ठाकुर उनको बहुत प्यार करते थे। ब्रह्मन जी महाराज करीब करीब 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में आना शुरू किया था ठाकुर के पास। शुरू एकदम आना शुरू हो गया था उनका। एक साथ में नरेन, राखाल, बाबूराम, ये सब कई सारे लोग एक साथ करीब साल भर के अंदर अंदर सभी आना शुरू हो गया था ठाकुर के पास। लेकिन ठाकुर को एक विज़न हुआ था ब्रह्मानंद जी के। राखाल बल्कि ब्रह्मानंद जी बाद हुए, राखाल चंद्र घोष उनका नाम था। तो राखाल के आने, ठाकुर के आने से पहले ठाकुर का एक विज़न हुआ कि गंगा के वक्ष पर पद्म पत्र के ऊपर, कमल के पत्र और कमल के फूल के ऊपर
दो बालक नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक तो भगवान कृष्ण खुद थे और एक ग्वाल, उनके साथी एक ग्वाल बाल था। ये दोनों डांस कर रहे हैं कमल के पत्ते के ऊपर, पत्ते का भी फूल ऐसे था। तो ये देखने के बाद इमीडिएटली उसके 1-2 दिन के अंदर राखाल महाराज उनके पास आते हैं, आना शुरू हुआ। तो ठाकुर देख के समझ गए कि यही बालक है वो है, और ठाकुर समझ गए कि ये जो बालक है ये भगवान कृष्ण के लीला सहचर था पहले। तो ठाकुर भगवान कृष्ण के ही साथी था, ये उन्हीं के साथ डांस कर रहा था। और जो राखाल महाराज आए तो ठाकुर को देख लिया। ठाकुर तो पुष्प जैसे कांच के अलमीरा जैसे पहचान जाते थे ना, जो आता था एकदम फर्स्ट इंस्टेंस में, पहले दिन में ही समझ देते थे कि ये लड़का, और बोल देते ये हमारे अपना यहाँ का है, यहाँ का। इनसाइड सर्कल का मतलब अंतरंग शिष्य जो होते हैं, ठाकुर उसको बैंगन यहाँ का बता, यहाँ का वहाँ का, तो यहाँ का था वो। और ठाकुर उसको बहुत प्यार करने, एकदम अपने बच्चे को जैसे गोद में खिलाते हैं, ब्रह्मानंद जी राखाल महाराज को ऐसे ही खिलाते थे। ब्रह्मानंद महाराज शादी कर चुके थे, विवाह हो चुका था उनका, बहुत सुंदर कन्या उनकी बने वो थी, लड़की थी बने उनकी वाइफ जो थी। और आगे चल के उनको एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम उन्होंने सत्यानंद रखा था। और सत्यानंद भी बहुत जल्दी गुजर गया, गिर पड़ा एक जगह से, एक बिल्डिंग के ऊपर से गिर के उसका शरीर चला गया, और उनकी पत्नी का भी जल्दी देहांत हो गया था। तो इस तरह की अवस्था में तो ब्रह्मानंद जी तो यहाँ राखाल तो यहाँ आ गए थे और ठाकुर के पास रहें। कभी कभी जाते थे घर में, लंबे समय वृंदावन में रहें। और जब लंबे समय ठाकुर के पास रहते थे, ठाकुर मजाक में कहते थे जाओ थोड़ा घर में भी आ जाओ, घर में हो के आ जाओ, हैं, तो ऐसा बोलते थे सब। खूब ठाकुर मजाक भी तो करते थे। उसके बाद ब्रह्मानंद राखाल महाराज उनके पास रहे, सेवा की, खूब सेवा की ठाकुर की, सभी के साथ। ठाकुर के जो कैंसर का सूत्रपात हुआ तो उन्होंने जाके पहले शामपुकुर बाटी में रहे 70 दिन, फिर उसके बाद फाइनली काशीपुर उद्यान बाटी में चले गए थे। वहाँ ये जो उनके बालक शिष्य करीब 11-12 उनके पास रहते थे, बारी बारी से उनके खूब सेवा करते थे। रात घंटों कई बांट लेते, इतने घंटे का सेवा करने हैं। तो राखाल महाराज भी वहाँ थे। और वहीं ठाकुर ने अलग अलग टेम्परामेंट के हिसाब से अलग अलग शिष्यों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी है। हम लोग जो पढ़े हैं रेगुलरली ठाकुर के शिष्यों की बातें, तो देखेंगे कि अलग टेम्परामेंट, भक्ति काली का अलग, राखाल का अलग, नारायण का अलग, विभिन्न प्रकार लोगों का, लाटू का अलग। तो लेकिन ठाकुर ठीक ठीक देख के किसको किस तरह का ट्रेनिंग चाहिए उसको दिया करते थे। तो ऐसे कहानियाँ तो बहुत है। बाद में ठाकुर का देहांत हो जाता है 15 अगस्त 1886 को, 16 अगस्त हो चुका था। तो वहाँ उन्होंने उसके बाद 1887 में संन्यास होता है उनका सबका। और स्वामी जी नाम देते हैं ब्रह्मानंद, राखाल का नाम होता है स्वामी ब्रह्मानंद। ठाकुर ने एक बार बोला था कि राखाल एक राज्य चला सकता है, उसका इतना कैपेसिटी है। आध्यात्मिक तो शक्ति तो थी ही, लेकिन साथ साथ में उनके जो मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज़ इतना था कि राज्य चला सकता है। तो उसी से नारायण राखाल महाराज का नाम दिए थे राजा। तो ब्रह्मानंद जी को 3 नाम से पुकारे जाते, देखते बड़े बड़े लोग ब्रह्मानंद बोलते थे, ब्रह्मानंद, और लोग खाली महाराज बोलते थे। खाली महाराज मीन्स ब्रह्मानंद महाराज, और एक राजा महाराज, क्यों राजा स्वामी जी नाम दिया था राजा। तो इस तरह का, और रियली वो कैपेसिटी थी। 1897 में जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई तो स्वामी जी ने सबसे पहले फर्स्ट जो है ना अपने आप को जनरल प्रेसिडेंट बनाया रामकृष्ण मिशन का, और ब्रह्मानंद जी को कोलकाता का चार्ज दिया। और याद रखें उस समय कोलकाता से बाहर केवल एक ही सेंटर था, वो है चेन्नई। तो प्रैक्टिकली देखें तो स्वामी ब्रह्मानंद पूरा रामकृष्ण मठ के ही थे प्रेसिडेंट। बाद में 1901-2 में उन्होंने ब्रह्मानंद जी को फाइनली दे दिया, ट्रस्ट डीड बनवा के उन्होंने दे दिया है ये ब्रह्मानंद जी। लेकिन जहाँ तक उनकी आध्यात्मिक गतिविधि है, इतना पावरफुल थे। हम जैसे देते हैं ना, तो कभी जीवन पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो, जैसे हम किसी के हाथ में देते हैं कि फल देते हैं कि लो ये पुस्तक ले लो, तो हम हाथ में पढ़ कर देते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी से दे सकते थे ब्रह्मानंद जी। आशीर्वाद करते तो जिसको कोई बहुत कितने भी खराब मूड में हो, कभी झगड़ा होते थे कोई ब्रह्मचारियों में, साधुओं में, और उनको ला के ब्रह्मानंद जी के पास छोड़ देते थे। नीचे बैठते थे वो लोग, ब्रह्मानंद जी ऊपर खाली आशीर्वाद करते थे।
वो आशीर्वाद मतलब एकदम कूलिंग इफेक्ट बिल्कुल, इतना जैसे ठाकुर 1 जनवरी को कल्पतरु हुए थे, ठीक उसी तरह के ब्रह्मानंद जी के कई घटनाएं मिलेंगी जीवन में कि उन्होंने कैसे सबको आशीर्वाद देकर सबको शांत कर देते थे, कितना भी झगड़ालू नेचर का क्यों न हो। और आध्यात्म ऐसा है कि विवेकानंद भी उनको इतना प्रशंसा करते थे ब्रह्मानंद जी को कि कोई आता था कोई स्वामी जी के पास प्रश्न करने के लिए, स्वामी जी अगर वही होते बेलूर मठ में तो बोलते थे देखो हम लोग सब एक पावर हाउस के अंडर है, नीचे है स्पिरिचुअल पावर हाउस, वो है राखाल स्वामी ब्रह्मानंद, जाओ तुमको जो पूछना है उनसे पूछो। इतनी ज़्यादा उनके प्रशंसा पावर हाउस और उनके नीचे अंडर में है। आपने कितना विनम्र स्वभाव स्वामी विवेकानंद का, इतना बड़ा एक आधार होने के बाद भी, प्रचंड आधार होने के बाद भी वो ब्रह्मानंद जी को सारे श्रेय देते थे कि ये है स्पिरिचुअल पावर हाउस। और आशीर्वाद भी करते थे सभी के प्रति, किसी को नहीं। उस ज़माने में जो ड्रामा में थिएटर में काम करने वाले जो औरतें होती थी, ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स कहा जाता था उनको, वेश्याएँ होती थी, बदचलन औरतें, उनको साधारणतः नहीं किसी भद्र परिवार के कोई नाटक नहीं करती थी। पर उनके ऊपर भी ब्रह्मानंद जी का इतने स्नेह था सभी के ऊपर, और परिवर्तन भी हो गया उन लोग, कुछ लोग उनमें से सारा अपना जीवन ही परिवर्तन हो गया, उन्होंने सब छोड़कर कुटिया बना के साधना करने लग गई। विनोदिनी करके उसको थी, और भी कई सारे थी लड़कियाँ। तो ऐसा है उनको सभी के प्रति समान व्यवहार। भुवनेश्वर मठ की स्थापना उन्होंने की, भुवनेश्वर में काफ़ी रहते थे, पुरी में रहते थे, वृंदावन में जाते थे, और इतना उनको रेस्पेक्ट भी करते थे। एक छोटी घटना मेरे को याद आ रही है, चेन्नई में मद्रास में स्वामी रामकृष्णानंद हेड, उनको भेजा गया था चालू करने के लिए, स्वामी जी ने भेजा था फरवरी 1897 में। तो वहाँ जाके वहाँ रहें तो काफ़ी काम बढ़ गया, बहुत आश्रम बढ़ गया, विराट बड़ा आश्रम हो गया। स्वामी ब्रह्मानंद जी एक बार गए थे, तो उनको कुछ बातचीत छल में कुछ उन्होंने सजेशन दिया। तो शशि महाराज ने, रामकृष्णानंद जी ने बोला कि महाराज ऐसे करने से नहीं होगा। तो उन्होंने काउंटर सजेशन दे दिया। ये ब्रह्मानंद जी एकदम गंभीर हो गए, और उनका टिकट हुआ था अभी बाद में जाने वाले थे वापिस कोलकाता। इमीडिएटली उनके सेवक को बुलाते हैं, मेरा टिकट परिवर्तन करो, मेरे को जाना है कोलकाता। शशि महाराज समझ गए क्या माजरा है, क्या घटना हुई। बिल्कुल साष्टांग प्रणिपात कर लिया उन्होंने, गुरु भाई है, एक ही है, ठाकुर के सब शिष्य हैं, लेकिन इतना रेस्पेक्ट सम्मान था स्वामी जी के प्रति और ब्रह्मानंद जी के प्रति सभी के, कि महाराज दोस्त क्षमा करिए, मैं भूल किया, आप यहीं रहिए, आप कहीं नहीं जाना है। तब ब्रह्मानंद जी चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया उनका प्लान में। तो इस तरह का घटना है बहुत बड़े, मैं उसके ऊपर फिर और ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ कि जन्मदिन आज है, इसलिए केवल याद करने की बात है केवल, और कुछ नहीं है। और इस तरह की लंबे समय तक रहने के बाद 22 में 1922 में उनका शरीर गया, क्योंकि 1902 में 1901 या 1902 में उनको दिया गया था। करके लंबे समय तक रहने के बाद 1922 में उनका शरीर गया। और शरीर जो जाने लगा, जाने वाला था, उन्होंने ठाकुर ने पहले इंडिकेट कर दिया था, कभी अगर राखाल को नाच, पद्मपत्र नाच या घुंघरू इस तरह के अगर आए तो समझ लो कि उसका शरीर चला जाएगा, नहीं रहेगा। तो ये से ठीक ऐसे ही हुआ। राखाल महाराज ने मूर्ति सामने बोला, अरे लाओ मेरा घुंघरू लाओ, मैं नाचूंगा, कृष्ण के साथ मैं नाचूंगा अभी। ये जो सुना लोगों ने, तो सरदानंद जी महाराज सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, बोले कि अब राखाल का शरीर नहीं रहेगा। ठाकुर ने पहले, ये ब्रह्मानंद जी को पता नहीं था कि ठाकुर ने उनके बारे में ऐसा बोला है, ठाकुर जानते थे ये कौन है। तो बोले कि नहीं रहेगा। उसके बाद में इमीडिएटली उनका शरीर चला भी गया। तो इस तरह के 59 साल नहीं, 60 साल नहीं लगा था, 60वां साल में एंटर किए थे, तब उनका शरीर गया। तो आज उस महाजीवन, एक महान व्यक्तित्व, उनका जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है। तो हम उनको प्रणाम, साष्टांग प्रणिपात करते हुए आशीर्वाद करें कि हम लोग को भी थोड़ी सी इस आध्यात्म की जो अनुभूतियाँ हैं, कुछ हम लोग को भी अगर भिक्षा में दे दें तो हम लोगों का जीवन भी धन्य हो जाए।
तो इसके साथ में मेरी वाणी को विराम दूँ। अभी हम लोग गीता में चलेंगे, भगवद गीता में। गीता हम लोग पढ़ते थे 25 से 26वां पढ़ना है आज। 25 जस्ट शुरू किए थे। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। सत ये सद्भाव अर्थात अस्तित्व भाव और साधुभाव अर्थात श्रेष्ठत्व भाव में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार है पार्थ, शुभ कर्मों में भी सत्शब्द प्रयुक्त होता है। ये 26 का रनिंग ट्रांसलेशन है। तो थोड़ा सा पर चर्चा करें। ये बोलते हैं कि सत्य जो है, सत्य किसके लिए यूज़ होता है? ब्रह्मन के लिए। सच्चित आनंद, हम लोग तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन है या कहीं एक कवरिंग हमारे चारों तरफ है। हम उसको अपने आप को मिला नहीं पा रहे हैं परमात्मा के साथ। परमात्मा के स्वरूप होने के बावजूद भी हम स्टिल अलग रहते हैं। जैसे ठाकुर कहते थे ना कि गंगा का जल एक मटका में है और मटका गंगा में हमने छोड़ दिया, तो जल अंदर भी जल वही गंगा जी का और बाहर भी गंगा है, लेकिन दोनों के बीच में एक वो है, क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन, एक अलग करने के लिए। ये पानी और अलग पानी बाधक कौन होता है? वो मटका को फोड़ देंगे तो ये पानी वो पानी मिल जाएगा। हम लोगों का ठीक इसी तरह का ही है। हमारे इंसान का जो है जीवात्मन जो है, जीवात्मन टेंटेड है। इम्प्योरिटी से पढ़ेंगे उसके बारे में। इम्प्योरिटी से अपवित्रता है उसमें। इसके कारण, मलिनता के कारण वो मुख्य धारा में उसका मिश्रण मिल नहीं पा रहा है। तो उसको जब वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे जो खामियाँ या जो है कमी जितनी है, तो जब धुल जाएगा, जो कवरिंग जो है वो जब धुल जाएगा। जैसे ठाकुर उदाहरण देते थे, एक चुंबक दूर पावरफुल चुंबक के पास एक छोटा सा सुई है, इमीडिएटली खींच लेना चाहिए लेकिन खींच नहीं पा रहा, इसीलिए उसको कीचड़ से सना हुआ है, तो अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। एकदम कीचड़ को धो देते हम, उसे सुई से एकदम फटक से ले जाएगा। तो ये हमारा ठीक आत्मा परमात्मा की यही बात है। तो जीवात्मा को हम सत्य नहीं कहेंगे, परमात्मा को ही सत्य कहेंगे, ठीक है। लेकिन घर में जो बच्चा पैदा होता है, कोई प्रणाम करता है ना, कोई छोटा बच्चा या कोई भी प्रणाम करता है श्रद्धा के साथ, उसको क्या आशीर्वाद देते हैं हम लोग कि आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, इस तरह के ऐसा देते हैं कि जो एट्रीब्यूट है परमात्मा का, वो एट्रीब्यूट को हम यहाँ जो सत्य शब्द जो है इसको यहाँ प्रयोग में ले लेते हैं जीवात्मा के साथ। वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको। तो ये कस्टमरी हो गया है, एक गतानुगतिक धारावाहिक वो हो गया है कि सब ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। तो ब्राह्मण ही केवल फ्री है, मुक्त है, बाकी में बंधन है। ब्लेमिश कहते हैं ना, कलंक होता है। जैसे मैंने सुई का बात बताई ना, तो कलंक लगता है उसमें, कीचड़ सने हो जाते हैं। हमारी भी जीवन में, हमारे जीवात्मा के ऊपर भी इस तरह के कवरिंग बहुत है। आवरण जो है ना, आवरण के कारण नहीं हो पाता है मिलन। पास में रहते हुए भी दे कैन मिक्स। तो लेकिन हमको धीरे धीरे अपने साधना के द्वारा वो जो मलिनत्व को जो है ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके बाहर और अंदर बस सब जल ही जल है। घटाकाश और चिदाकाश, घट का जल और गंगा का जल, सागर का जल, बीच में आवरण क्या है? उस लोटा, मिट्टी का मटका को जो फोड़ दिया, पानी दोनों मिल गया। ठीक उसी तरह का ही है। तो ब्राह्मण ही केवल फ्री है और विदाउट ब्लेमिश, कोई कलंक उसमें नहीं है, निष्कलंक है। अब बाकी सब कोई ना कोई छोटे से अंश में मलिनता लिए सब है, इसीलिए वो मिल नहीं पा रहे। लॉजिकल है, बिल्कुल तार्किक है, वो मिल नहीं पा रहे मुख्य धारा में। तो जो पाप होता है, इंसान से भी कुछ पाप होता है ना, तो उसको सिन कहते हैं, कमिटिंग ए सिन। जहाँ पाप कर लिया है तो लोग किसको क्या करते हैं कि ये तो पापी हो गया, पापी 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 बोलना नहीं चाहिए। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं, इट्स अ सिन टू कॉल सीनर्स, इट्स अ सिन टू कॉल ए मैन सो।
इट्स स्टैंडिंग लाइबल ऑन ह्यूमन नेचर। मनुष्य की जो प्रकृति है वो प्रकृति के ऊपर एक धब्बा है ये। प्रकृति जिससे नहीं हो सकता कभी भी, प्रश्न नहीं उठता कि कभी उसमें इंसान पापी, हाँ गलत काम जरूर किया है तो ये कर सकते हैं, इविल कुछ हमसे हो चुका है, बाई मिस्टेक हो चुका है, अनजाने में हो चुका है, लेकिन उसके कारण हम पापी हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे स्वामी जी बोलते हैं इट्स अ सिन टू कॉल ए मैन सो, इसके पाप है, खुद उनको पापी बोलना ही पाप है। और ये साइकोलॉजिकल भी मनोवैज्ञानिक है। एक चोर को बारंबार चोर 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 बोलेंगे तो क्या होगा, उसका चोरी की प्रवृत्ति जाएगी नहीं, इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। और ठीक है सिनर, अरे ठीक है मैंने पाप तो कर लिया है और बारंबार बोलने से क्या होगा, तो फैक्ट डिपेंड्स फैक्ट, मेरा कर्म का फल तो मुझे मिलने वाला है, उसको तो अन्यथा नहीं कर सकता है। तो सिनर को सिनर कभी बोलना नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे इट विल बी चेरिश्ड, उसका और ज़्यादा बढ़ेगा, उसका पाप की जो प्रवृत्तियाँ बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं कहीं भी। तो क्या बोलना चाहिए उसको गुडनेस चाहिए, अच्छा ही चाहिए हमको। सिनर को सिन नहीं कह के जो गुडनेस कहता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट भलाई। हर इंसान, एवरी मैन इज ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल टेंडेंसीज। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% अच्छा है, एक्सेप्ट द प्रॉफिट्स एंड जो अवतार को छोड़ के कोई 100% अच्छा नहीं है, कोई 100% बुरा भी नहीं है। सो द गॉन केसेस जो है उस केस में भी देयर इज स्टिल पॉजिटिव चांस। वाल्मीकि का हुआ, अंगुलीमाल का हुआ, ये सब क्लासिक एग्जाम्पल्स हुए हैं। गिरीश चंद्र घोष का हुआ, ठाकुर के जो है शिष्य थे, महान शिष्य थे, तो ये सब का हुआ कैसे हुआ, बिकॉज दे वेर एड्रेस्ड नॉट ए सिनर्स। उनको रास्ता दिखा दिया गया, वाल्मीकि को नारद महर्षि ने रास्ता दिखाया कि तुमको राम राम लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और लिया मरा 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 कहते 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 उसने राम जी को पा लिया। अंगुलीमाल को सिर्फ एक दर्शन में ही भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल ने बोला कि रुक जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल मैं तो कब से रुक चुका हूँ, तुम कब रुकोगे, तुम कब रुकेगे बोल दिया। और वही एक दर्शन और अंगुलीमाल डाइवर्ट हो गए। गिरीश चंद्र घोष को समय लगा, ठाकुर के पास आए, महापापी अपने आप को बोलते थे, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया हूँ। और भगवान श्री राम कृष्ण देव ने उठा के मेरे को ब्रह्मज्ञानी बना दिया है। कितना विश्वास था। ठाकुर बोलते हैं कि 20-21 आना विश्वास, 16 आना में समाप्त हो जाती है 1 रुपया का, लेकिन बोलते हैं कि 5 सिक्के 5 आना विश्वास है, 5 सिक्के 5 आना, वो 150% से ऊपर ऐसा विश्वास गिरीश का। फाइनल, ठाकुर का वर्ड्स इज फाइनल, ठाकुर इज फाइनल, ठाकुर शब्द उनका अंतिम बातें है। ये इस तरह की भावना है ना, तो क्यों उनका हमेशा उनका पॉजिटिव साइड को पुष्प ये करा गया, प्रोजेक्ट किया गया है, नेगेटिव साइड को कभी प्रोजेक्ट नहीं करने का है। ये मनोविज्ञान का असर उसके ऊपर बहुत पड़ता है। तो जो पॉजिटिव स्ट्रोक्स को कहते हैं साइकोलॉजी में, मैनेजमेंट में, स्ट्रोक्स, पॉजिटिव स्ट्रोक्स, बार बार बोलते जाओ कि तुम अच्छे हो। और जितना हम बोलते जाएंगे उसका गुडनेस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंड डेफिनेटली तो ही विल बी ए गुड पर्सन, ग्रेट पर्सन। ये जो गुडनेस एंड से सीनर्स, इसमें से बहुत कुछ हमको सीखने की, जीवन में सीखने की बातें हैं। मैं एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ रही है उसमें, ये फरन की कहानी है। ये जो होता है ना जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, बाल अपराधी होते हैं, उनको जेल में नहीं रखा जाता, दे आर केप्ट इन रिफॉर्मेटरीज। उसको संप्रेक्षण गृह हमारे यहाँ कहते हैं हिंदी में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बाल संप्रेक्षण गृह। मैं ऐसे गृह में हमेशा जाता हूँ, रेगुलरली कीप ऑन गोइंग। एंड मेरा अपनी अनुभूति मेरी है कि ऐसे बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं, उनका भजन सिखाना, उनके कहानियाँ बताना, उनके कांटेक्ट में रेगुलरली आना, दे हैव ए ट्रेमेंडस डेवलपमेंट। उनका पॉजिटिव होता है, सकारात्मक भाव खूब मन में आता है। और ज़्यादातर कैसे मैं देखा हूँ, मेरा अपनी ये अनुभूति कि वो दे डोंट रिपीट दैट सीन अगेन। बहुत एकाध वापस फिर आ जाते हैं उसी जगह, चोरी है तो डाका है तो कुछ पॉकेट मार है, फिर से करके फिर वापस आ जाते हैं। मैं उनको देखता हूँ, ये तो अभी कुछ दिन पहले निकला था, आ गया। लेकिन ज़्यादातर केसेस मैं देखता हूँ जो वर्स केसेस जो है, मर्डर केस, रेप केस हैं, उसमें बच्चे लोग खूब सुधर जाते हैं। उनको बता जाता है कि तुम पुराने जीवन को भूल जाओ, अब नया जीवन तुमको शुरू करना है। कभी अपमानित नहीं होना, कहीं तुमको कोई कुछ बोले, 2 शब्द बोल दे
उलाहा ना करे अगर कि जेल में था ये तो आ गया वापिस, तो ऐसा नहीं हुआ। और ये क्योंकि बिकॉज उनको बोला जाता है, आई कीप ऑन टेलिंग, देखो बेटा तुम सब अच्छे हो, बच्चा पैदा अच्छा होता है, कोई बुराई लेके पैदा नहीं होता है वो, लेकिन ये तो परिवेश आपका है। तो मैं जो कहानी बता रहा था वो फॉरेन की कहानी है। ऐसे कि रिफॉर्मेटरी में एक फादर रहते हैं वहाँ के, जो सुपरिटेंडेंट फादर फ्लेनागन उनका नाम है, मिशनरी है। वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, उसमें एक लड़का था एडी नाम का, बहुत खतरनाक लड़का, 14-15 साल का था और 12-13 साल की उम्र से उन्होंने बैंक डकैती शुरू कर दिया था। सिंगल हैंडेडली बैंक डकैती करना, मर्डर किया, सब कुछ, कितने घिनौने काम उसने किया है, बहुत खराब बदमाश। लेकिन फादर उसको अभी देखते हैं कि यू आर गुड बॉय, यू आर वेरी गुड बॉय। वो बार बार कंप्लेंट करे, फादर मैं अच्छा आदमी नहीं, अच्छा लड़का नहीं हूँ। फादर बोलते थे यू आर गुड बॉय। एक दिन उसने मैट्रन को मार के आया, मार दिया, मारा उसको, वहाँ की जो लेडी मैट्रन, उसको मारा, मार के वापस आया फादर के पास। फादर आप मेरे को अच्छा बोलते हैं ना, मैं अभी मैट्रन को मार के आया हूँ, अभी भी क्या अच्छा लोग हूँ क्या मैं? फादर बोले हाँ तुम अच्छा हो। तो पता नहीं उसको क्या मन में आया, मैंने कैसे आप अच्छा कहते हैं, मैं बहुत बुरा काम किया हूँ। तो फादर बोलते हैं कि बताओ अच्छा लड़का कौन होता है? जो बड़ों को माने, माता पिता को माने, गुरु को माने, जो उसके लीडर उनका हो, जिससे कोई सीखता है उसको माने, तो अच्छा लड़का है ना? बोले हाँ वो तो है। बोले तुम तो मानते ही हो, तुमने जो चोरी डकैती कहाँ से, कहीं ना कहीं से सीखा होगा। जिसने तुमको टीचिंग किया, शिक्षा दी, वो व्यक्ति, वही व्यक्ति को तुमने माना। अच्छे व्यक्ति का पाला तुमको पढ़ा ही नहीं आज तक। तो जहाँ जिस परिवेश में तुम रहे, जो तुमको टीचर मिला, उसी की बात में तो खूब बराबर माना तुमने, एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट नाउ। हर चीज़ में तो एक्सपर्ट हो। तो तुम अभी पॉजिटिव सकारात्मक परिवेश में आओ। तो बोले कि आप हमको सिखाएंगे? बोले हाँ क्यों नहीं सिखाऊंगा। तो उसी दिन से उसके लड़के की आंखों में आंसू आ गया। आज पहली बार, आप अच्छे तो जरूर तो बोलते थे, लेकिन इतना प्यार मैं जीवन में कभी नहीं पाया हूँ। आज आए पार आपका, मैं आप ही को अभी मानूंगा। और सचमुच वो लड़का इतना अच्छा हो गया कुछ साल के अंदर, तो फिर बाहर निकल गया और बहुत पढ़ाई लिखाई भी अच्छी की। और बाकी का कहानी पता नहीं है, लेकिन कहानी तो यही समाप्त हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव सकारात्मक रूप से किसी को हैंडल करें, डेफिनेटली उसके ऊपर उसका अच्छा असर पड़ता ही पड़ता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये गुडनेस की बात है। तो हमको हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो इस केस में भी हम लोग सत्य का यूज़ करते हैं। और सत्य का यूज़ हम इससे होता है कि बेनेडिक्शन, आशीर्वाद देने के लिए, वो भी सत्य है। देन अप्रोवेशन, किस चीज़ को अच्छा बोला गया, ये अच्छा ही है, लोग से दे दिया। देन सैंक्शन, अप्रोवेशन मतलब ठीक हमको बहुत प्रशंसा करना ना किसी के ऊपर, खूब भलाई उसके करने का, उसे अप्रोवेशन। और सैंक्शन होता है ठीक है ये काम को हमने ओके कर दिया, चलेगा, मंजूर है, मंजूरी दे देना, ये सैंक्शन होता है। कि ऑफिशियल में होता है ना, सैंक्शन कर दिया, मैं इतने रुपया का बजट व सैंक्शन, तो इस तरह सैंक्शन है। तो बेनेडिक्शन आशीर्वाद देने की केस में भी, अप्रोवेशन के केस में भी, सैंक्शन केस में भी, ये सारी चीज़ में सत्य का व्यवहार होता है। कुछ चीज़ें उसको लोग अन्यथा न लें। कुछ संतों का कुछ ट्रेडिशन है कुछ जगह में कि विवाह बहुत अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है। विवाह करने में ये इनस्पिशियस है, अपवित्र बात है। ठीक कल्याणकारी नहीं, मंगलकारी नहीं विवाह, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको मान्यता दी है। और मान्यता केवल दी नहीं है, गृहस्थ जीवन को बहुत महान जीवन माना जाता है। मनु महर्षि के अनुसार जो चारों आश्रम होता है ना, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, चार में सबसे महान आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना है। तो विवाहित है वो, संसार कर रहे हैं, तो लेकिन उसको फिर भी माना। तो ये जैसे कह सकते हैं कि बेनेडिक्शन भी है, अप्रोवेशन भी है और सैंक्शन भी है, सब कुछ उन्होंने दे दिया है। दूसरी बात है ये वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक जीवन, ये मन क्या बहुत क्या गलतियां हैं उसमें, काफ़ी खामियां उसमें हैं, तो उसको भी इविल्स बहुत उसमें होते हैं, हो सकते होने के चांसेस बहुत है गृहस्थ जीवन में। क्योंकि हम एक रहते हैं ना कि ऐसा परिवेश के अंदर रहता है, धन संपत्ति और विभिन्न प्रकार के यही सब है,
चक्कर के अंदर रहते हैं हम। तो लेकिन फिर भी गृहस्थी जीवन का जैसे मैंने बताया उसको भी इस तरह का सैंक्शन दिया गया है। तो होने के बाद भी ये सारे गलतियाँ थोड़ी थोड़ी होने के बाद भी उसको हम लोगों ने, संसार ने, समाज ने उसको सैंक्शन दिया है। तो ये वर्ल्डली लाइफ हो गया, चाहे कुछ भी हो, ये सब सैंक्शन ऑलरेडी है। और ये जो इविल है, इविल को हमको छोड़ देना चाहिए कभी भी। हार्पिंग उसके ऊपर बारंबार ये खराब ना बोल के हम और अच्छा बोले तो जिस जो है जो खराब भी है वो अच्छे की तरफ वो चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कोशिश बल्कि अंतिम बात करें, कोशिश करना चाहिए कि जितने हो सके अच्छाई बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने का है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी हमारे में है। ऐसे हो सकता है, बहुत ऐसे उदाहरण है, बहुत ख़राब केस भी अच्छे केस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कोशिश करना चाहिए, बुराई को बुरा ना करके उस बुराई को कैसे हम परिवर्तित करें, उसको कैसे निकाल दें उसके जीवन से बुराई को, हैं। तो फिर देखेंगे सोना है जो खरा सोना, उसमें कुछ मिल गया है कुछ, हैं, तो उसके कारण वो गंदगी हो गई है, तो उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद जो खराब चीज़ सब निकल जाएगा, जल जाएगा। तो अब जो खरा सोना 100% जो कंचन जो है आएगा, दिखेगा, वो है येलो कलर मेटल, प्योर येलो कलर मेटल। तो ये होता है, तो जीवन में ये संभव है। तो आज इसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। तो थोड़ा सा लेकिन 27वां जो श्लोक थोड़ा आगे पढ़े, बस 2-5 मिनट और। श्लोक नंबर 27, अभी 26वां पढ़ा है। यज्ञे तपसि दाने चो स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्य वाभिधीयते। क्या उसका मीनिंग है? तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति अर्थात निष्ठा है वो भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। उसके लिए अर्थात उन यज्ञ तप दान के लिए अथवा परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत्य इस प्रकार भी कहा गया है। परमात्मा के लिए जो काम यज्ञ तप और दान तो अच्छा है ही है, और अगर परमात्मा के लिए किया गया है वो तो भी वो सत्य में आ जाता है। ये 27वां श्लोक है। तो खाली मीनिंग खाली मैंने बताया मैंने, तो उसको फिर हम उसको अभी वाणी को ही विराम देते हैं, फिर अगले बार से इसको चर्चा करेंगे, फिर पूरा फिर श्लोक को लगेगा। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।